हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फाइनली 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम तिथि घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको अभी से कितने दिन बच रहे हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए और कौन सी सेक्शन को आपको इग्नोर करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको एक 3-4 बुक है जिसको मैं बताऊंगा, उसको अगर बार बार पढ़ते हैं, जितना बार हो सके, तो आपको फाइनल पीटी में सिलेक्शन हो जाएंगे, 120 प्लस मार्क्स लेके आएंगे जरूर। तो दोस्तों, कौन कौन सी पुस्तकें हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप इसको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज 11 तारीख को ही डाला गया है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें 12 मतलब दिसंबर में 12 तारीख को आपको ये है। उसके बाद है बाल विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, जिसको सीडीपीओ सिंपल सा शॉर्ट में, इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसका जो परीक्षा का एग्जाम तिथि है 31 अक्टूबर 2021 को। तो आज भी से आपको ये दोनों डेट को आप देखेंगे तो सीडीपीओ के लिए आपको कितना तिथि बच गए हैं। सीडीपीओ के लिए 80 डेज है। उसके बाद मैं बात करूं सीडीपीओ की बात, तो 67वीं बीपीएससी के लिए, तो 67वीं के लिए आपको कितना है, 122 दिन के आसपास है। तो आपको 80 दिन और 122 दिन है, तो 3-4 मंथ के आसपास, मतलब 3.5 मंथ एवरेज ले लीजिए, तो 3 मंथ के आसपास आपको इसमें है। और दोनों में लगभग 3 से 2.5 से 3.5 महीना के बीच है। तो आपको दोनों में पीटी का सिलेबस लगभग सभी लोग जानते हैं कि सेम है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं किया गया है, सारे का सेम पीटी का सेम रहता है। तो उसमें चारों के लिए अभी से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं बुक सबसे पहले बता दूं, लेकिन इस बुक को आपको एक बार नहीं पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना है, 3 बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 5 बार से ऊपर पढ़ना है। तब जाकर के आपको कंफ्यूजन जो बना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो नॉर्मल ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहते हैं। लेवल आपको क्वेश्चन का ठीक ठाक रहता है, बट आपको जो एग्जाम में जो कंफ्यूजन की वजह से 2-4 नंबर से नहीं सिलेक्शन होते हैं, उस पे आपको फोकस करना चाहिए कि जितना बार हो सके आप जो बुक मैं बता रहा हूँ उसी बुक को बार बार पढ़िए। तो सबसे पहले मैं बुक में आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो आपके पास लुसेंट या क्राउन का जीके है, तो उसको जितना बार हो सके पूरे सेक्शन को पढ़ जाइए। जितना सेक्शन है सारे सेक्शन को पढ़ जाइए। तो मैं बुक के बारे पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले उसको तो मैं एक बुक बता दिया। पहले मैं सबसे पहले कौन कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जैसा कि आप देखिए, सबसे पहले 35 आपको पूछे जाते हैं किससे, तो 35 आपको हिस्ट्री से। 35 के बाद आपको 35 आपको करंट अफेयर्स रहते हैं, मतलब 30 से 35 के इसी ऐसे आप ले जोड़ सकते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाते हैं, 25 से 30 के बीच में रहते हैं। इस बार 30 पूछा गया है, 30 पूछा ही जाएगा, तो एवरेज। उसके बाद मैं बात करूँ तो 25 नंबर के आपको 20 से 25 के आसपास आपको क्या रहते हैं, तो 20 से 25 नंबर के बिहार स्पेशल। तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल को अगर ऐड करते हैं तो आपको कितना पूछ जाएंगे, 125। तो 125 के लिए आपको इस 4 सेक्शन पे काफी फोकस करना चाहिए। अब मैं बुक पे आ जाता हूँ, समझ गए होंगे कि आपको इस चारों सेक्शन को अगर अच्छे से जितना बार हो सके पढ़ लेंगे तो आप इस चारों सेक्शन से ही आप रिजल्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि एग्जाम में जाकर के बार बार रिवीजन ना करने से आपको कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए आप वहां पे गलत करके आते होंगे। बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे जो बहुत बार पढ़े रहते हैं उनसे गलतियां नहीं होती है, लेकिन जो 1 से 2 बार पढ़े रहते हैं उनसे कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए वहां पे एग्जाम में गलतियां होती ही होती है। तो देखिए, सबसे पहला आपको हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आप अगर अभी से समय है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम की पुस्तकें। नहीं तो आप लुसेंट को जितना बार हो सके लुसेंट के सेक्शन से भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद पहला तो मैं बता दिया लुसेंट का, लुसेंट को आपको पूरे सेक्शन को पढ़ लेना है। दूसरा, करेंट अफेयर्स के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए 2 बुक, कोई भी आप यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं या 2 बुक को भी पढ़ सकते हैं अपने खुद से। लेकिन केवल यूट्यूब से आपको पूरी चीज कवर नहीं हो पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक पढ़ना जरूरी ही जरूरी है, इसलिए बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप एक एडिटोरिया भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्पीडी ज्यादा फोकस करता हूँ कि इसमें उसमें सारे कंटेंट दिए रहते हैं साल भर के लिए, लेकिन एडिटोरिया 6 मंथ के लिए निकलते हैं। तो दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ 30 नंबर को साइंस, तो साइंस के लिए स्पीडी या लुसेंट साइंस, तो 2 बुक हो गए, 3 बुक हो गए, मैं आपको बता दिया। चौथा बुक आपको इम्तियाज अहमद के बिहार स्पेशल ले सकते हैं, या केवीसी नैनो का। केवीसी नैनो में क्या है कि आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मेंस में काफी
बेहतर साबित होगा। तो आप इस चारों पुस्तक से ही आप, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि केवल आप इस चारों पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको, जो बिहार स्पेशल के मैं बुक पुस्तक बताया उसमें आपको ऐसा नहीं है, वो मेंस के लिए 100% कारगर है। मेंस में आपको फोकस है, स्पेक्ट्रम मैंने बताया, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लुसेंट में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री का ऐसा रहते हैं जो आपको लुसेंट से नहीं डाले जाते, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप उसको स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आज स्पेक्ट्रम आपको मैं मेंस के लिए भी बहुत बेहतर है। उसके बाद है कि अब बचा जो 25 क्वेश्चन, तो आप दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉलिटी के लिए या किसी भी चीज के लिए। आप लुसेंट के जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन, उससे आप पूरे कवर कर सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन उधर जो बच रहा है इकोनॉमिक्स का, 5 से 10 नंबर के इकोनॉमिक्स रहते हैं, 5 से 7 नंबर के आपको ज्योग्राफी रहते हैं, उसके बाद बचा पॉलिटी भी 8 से 10 नंबर के आसपास रहते हैं। तो वो जो होते हैं, तो उस सेक्शन को आप उसी से कवर कर सकते हैं और उसको बार बार पढ़िएगा तो आप ऐसे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो पॉलिटी ज्योग्राफी को आप 25 में से 10 क्वेश्चन नहीं तो 8-10 क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, जरूर बना लेंगे उधर क्रिया के सेक्शन को। तो आप इस 3 सेक्शन में, 4 सेक्शन बताया, उस पे आपको काफी फोकस करना चाहिए और बहुत ही अच्छे से इस पे मेहनत करना चाहिए और आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। समय है, बार बार जितना बार हो सके 5 बार तो पढ़ना ही होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे दोस्तों को हेल्प हो सके।